हेलो व्यूअर्स, आज हम मेंटल मैथ करेंगे जो चैप्टर 6 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन पर बेस्ड है। ओके, इसका देखो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है इसका पार्ट, परसेंटेज इज द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। परसेंटेज क्या है? एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, विद डिनोमिनेटर उसका क्या होगा? हमेशा 100 होगा। यहाँ पे आप इसका आंसर क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 100, जहाँ डिनोमिनेटर 100 होगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? परसेंटेज कहलाएगा। जैसे अगर आपने बोला 2%, तो 2% को हम क्या बोलेंगे? 2/100। ओके, तो ये 100 डिनोमिनेटर है। न्यूमिनेटर क्या होगा? कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, चाहे नेचुरल नंबर हो। ठीक है, ओके, बस जीरो नहीं होगा। जीरो होगा तो ये ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। तो ये क्या है? आपका एक परसेंटेज होता है। 50 सेकेंड पार्ट देखो, 15% ऑफ डैश व है एज 135। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि कितना किसी भी नंबर का 15% 135 होगा। तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे 15% ऑफ, यहाँ एक्स लिख दोगे, इक्वल टू 135। आपको क्या निकालना है? एक्स निकालना है। तो आप इसको जब सॉल्व करते हो तो 15/100 इंटू एक्स हो जाता है और ये हो जाता है 135। तो एक्स की क्या हो जाएगा? 135, क्योंकि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इसके साथ जाएगा, इंटू 100/15। ठीक है, और इसको जब आप काट देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? देखो, चाहे तो आप पहले 3 से काट लो। 3 5 जा 15, और ये आएगा आपका 3 4 जा 12, और 3 5 जा 15। ओके, फिर 5 से काटो, 5 9 जा, तो 9 ये हो गया, इंटू 100। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 900। ओके, तो यहाँ आप क्या लिख दोगे? 900 का 15% क्या होगा? 135। तो ये क्या आ जाएगा? फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया हुआ है वहाँ पे क्या आ जाएगा? 900। ओके, अब देखो सेकंड पार्ट देखो, 50 पैसा कितने के बराबर? 50 पैसे के बराबर 8 रुपीज़ का कितना परसेंट होगा? ठीक है, क्या कह रहे हैं? 8 रुपीज़ का कितना परसेंट किसके बराबर होगा? 50 पैसे के बराबर होगा। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ लिखेंगे 50 पैसे। ठीक है, इक्वल टू, ये आपसे पूछा है, सपोज वो कितना है? x% ऑफ 8 रुपीज़ है। इसको भी मैं पैसों में बदलूंगी तो 1 रुपीज़ में कितने पैसे? 100 होता है। ठीक है, ये इतने पैसे हो गए 1 रुपीज़ में 100 पैसे। ओके, तो 8 रुपीज़ में कितने होंगे? 8 इंटू 100। ठीक है, अब आप देखो 50 पैसे हैं इक्वल टू, ये कितना है? x% है, तो यहाँ आप इतना लगा दो, इंटू 800, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या आ जाएगा आपका? 2 जीरो कट जाएंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? 50 इक्वल टू 8x। फिर आप x करेंगे तो 50 डिवाइडेड 8 हो जाएगा। 8 से आप या तो 2 से डायरेक्ट डिवाइड कर लो, 2 4 जा 25 आ गया। ठीक है, फिर ये आपका कितना आ जाएगा? 12.5, और ये आपका 2 आ जाएगा। फिर आप 2 से काटेंगे इसे तो 6.25। तो 8 रुपीज़ का 6.25% हो जाएगा। 6.25% आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। अगला देखो, फोर्थ, ए शॉपकीपर अर्न ए प्रॉफिट इफ सेलिंग प्राइस इज। ठीक है, सीपी से क्या होगा? अगर किसी शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कम होगा या ज़्यादा? तो ठीक है, कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस से अगर मेरा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तभी मुझे प्रॉफिट होगा। इट मीन्स मोर देन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो इसका, लॉस और प्रॉफिट परसेंट। जब भी आप लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं? किससे करते हैं आप? सेलिंग प्राइस से या फिर कॉस्ट प्राइस से? क्या आएगा यहाँ पे?
ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्योंकि फार्मूला जब आप लिखते हैं तो आप परसेंट जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंट इजकल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी करते हैं। तो वो यही कह रहा है आपसे कि किस पर बेस है, सीपी पर। ओके, अगला देखो, अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द मार्क प्राइस। उस अमाउंट को क्या कहते हैं जो मार्क प्राइस से डिडक्ट कर दी जाती है। तो मार्क प्राइस में क्या कम करा जाता है, हमेशा डिस्काउंट। तो यहाँ क्या आएगा, डिस्काउंट, ठीक है। अगला देखो, डिस्काउंट इजकल टू किसके बराबर होता है, मार्क प्राइस माइनस। डिस्काउंट कब होगा, जब मार्क प्राइस में से हम क्या माइनस कर दें, माइनस है, माइनस क्या माइनस करें, सेलिंग प्राइस, ठीक है, तभी आपका डिस्काउंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर ट्रू है तो आपको टी लिखना है, फॉल्स है तो आपको फॉल्स लिखना है। फर्स्ट पार्ट देखो, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप जब भी बाज़ार जाएंगे या मार्केट जाते हैं तो आप जो भी मार्क प्राइस उस पर लिखा हुआ है वहाँ अगर 50% डिस्काउंट है, ठीक है, तो वो शॉपकीपर सेलिंग प्राइस क्या कर देगा, मार्क प्राइस में से, मार्क प्राइस से पहले डिस्काउंट निकाल देगा और उस डिस्काउंट में जो अमाउंट निकाली है रुपीज़ में उसको मार्क प्राइस से माइनस करेगा, ठीक है, तभी आपका सेलिंग प्राइस आएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो आप यहाँ टी लिख दिए। सेकंड पार्ट देखो, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 एंड 20%, दोनों 20% के डिस्काउंट लगा रहा है। वो क्या, एक सिंगल डिस्काउंट अगर मैं अकेले दे दूँ 40% का, उसके बराबर होगा या नहीं होगा। तो देखो, इस स्टेटमेंट को करने से पहले मुझे इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। वो आपसे क्या कह रहे हैं कि मैं एक डिस्काउंट लगाऊं 40% का, या फिर बराबर कर दूं 20 के दो डिस्काउंट लगा दूं, क्या ये इसके बराबर है या नहीं है। तो आप इसको पहले सॉल्व करिए। तो देखो, वो आपसे कह रहे हैं 40% डिस्काउंट अगर लगा रहा है तो 20 के दो लगाएं तो बराबर हो जाएगा क्या डिस्काउंट। तो देखो, यहाँ अगर 40% का ये डिस्काउंट अगर लग रहा है आपका, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 1 माइनस 40/100 इंटू मार्क प्राइस, यहाँ तो ये होगा। और यहाँ सेलिंग प्राइस क्या होगा, जब सक्सेसिव डिस्काउंट लगते हैं तो आप क्या करते हैं, 1 माइनस 20/100। दूसरा भी यही करेंगे क्योंकि 20 इक्वल चल रहे हैं 100, और एक बार आप क्या लिख देंगे, एमपी लिख देंगे, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि एलएचएस आरएचएस के बराबर है। तो यहाँ क्या आएगा, देखो 100 माइनस 40 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 60/40 इंटू एमपी इजकल टू, ये कितना हो जाएगा, 80/100 इंटू 80/100 इंटू एमपी, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो। तो जब सॉल्व करोगे आप, 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कट गया, यहाँ भी 0 से 0 कटा, 2 से अगर इसे कैंसिल कर देंगे ये आ जाएगा 3/2 एमपी। यहाँ कितना आ जाएगा, 2 से आप इसको काट दो, 2 4 जा 2 5 जा 2 4 जा 2 5 जा, तो आपका कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, ये आ जाएगा 16/5 5 जा 25 इंटू एमपी। अब देखो आप, अगर इसको इससे और शॉर्ट फॉर्म में हो नहीं सकता ये, तो क्या ये दोनों बराबर हैं, देखो आप इक्वल दिख रहे हैं आपको, यहाँ 3/2 है, यहाँ 16/25, तो ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, ये तो दिख ही रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अगर 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं और टुकड़ों में दे रहे हैं 20% का, तो दोनों डिस्काउंट मिला के भी 40% के बराबर नहीं होगा। इट मीन्स जो स्टेटमेंट आपको दिया था इस क्वेश्चन में कि 40% का डिस्काउंट 20 के दो मिलाकर उनके बराबर होगा, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो आपको यहाँ
ऐसे कर देना है, एफ लिख देना है। ओके, अगर मैं आपसे कहूँ 60% का डिस्काउंट दूँ आपको, ठीक है, और इकट्ठा 60 दे दूँ, या फिर आपको कह दूँ 30 के 2 दे दूँ डिस्काउंट, तो दोनों बराबर होंगे? नहीं, ये स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। ओके, अगला देखो क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट देखो, जीएसटी इज ऑलवेज एडेड टू द ओरिजिनल कॉस्ट टू गेट द टोटल कॉस्ट। ठीक है, अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जा रहे हैं, उसमें जो मार्क प्राइस या डिस्काउंट वो नहीं दे रहा है, तो उसी प्राइस पर जीएसटी लगाएगा वो, और जीएसटी जितना भी आएगा उसमें ऐड कर देगा, और वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कौन सा प्राइस हो जाएगा, हमारा बाइंग प्राइस हो जाएगा, उसी प्राइस पे हम उसको खरीदेंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। इफ सेलिंग प्राइस अगर सीपी से कम है, कॉस्ट प्राइस से कम है, तो शॉपकीपर को लॉस हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, अगर आपका सेलिंग प्राइस कम है, सीपी ज़्यादा है आपका, तो ये आपसे क्या कह रहा है, लॉस हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। जीएसटी इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, जिस प्राइस पे शॉपकीपर कोई भी चीज़ बेचता है उसी पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। ओके, तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।